हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ेंगे सेंटेंस और इसके टाइप्स कितने होते हैं। हम लोग सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि सेंटेंस कहते किसको कहते हैं, उसके बाद हम इसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। शब्दों का वो संयोग होता है जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, एक पूर्ण अर्थ देता है। उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वाक्य एक ऐसा शब्द समूह है जो पूर्ण रूपेण अर्थ देता है, मतलब अपना पूर्ण अर्थ देता है। अब आइए देखते हैं इसके प्रकार कितने हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? देखिए पहला क्या है, पहला असेटिव सेंटेंस है जिसे हिंदी में हम विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है जिसे आदेश, प्रार्थना या सलाहवाचक वाक्य बोलते हैं। इसे आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। और चौथा क्या है? चौथा सेंटेंस है इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसे हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। तो कौन कौन से सेंटेंस हो गए? पहला हो गया असेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब आइए इसमें इस सेंटेंस के प्रत्येक सेंटेंस को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो भाई समझते हैं पहला सेंटेंस असेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इसे हिंदी में विधि सूचक वाक्य भी बोलते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन है कि द सेंटेंस मेकिंग ए स्टेटमेंट आर डिक्लेयरिंग समथिंग आर कॉल्ड असेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो क्या करता है, कह रहा है कोई मेकिंग सेंटेंस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे, एक कथन कहे या डिक्लेयरिंग समथिंग, या किसी चीज को डिक्लेयर करे, किसी चीज को घोषित करे, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसे असेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए या ऐसे भी कर सकते हैं हिंदी में कि किसी कथन को प्रस्तुत करने वाले वाक्य असेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। किसी स्टेटमेंट को देने वाला वाक्य क्या बोला जाता है? उसे असेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और निगेटिव। ये दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। देखिए ध्यान रखिएगा, असेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तब आइए समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन दिया है आपके सामने। जो वाक्य तथ्यों जिसे फैक्ट्स बोलते हैं, घटनाओं जिसे इवेंट्स बोलते हैं, एवं दशा जिसे स्टेट बोलते हैं का होना स्वीकार करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? वे जो वाक्य तथ्यों, घटनाओं एवं दशा को होना स्वीकार करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो सेंटेंस जो है एक्सेप्ट करे किसको? किसी होने वाले फैक्ट्स को, इवेंट्स को और स्टेट को, तो उसे क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए कुछ उदाहरण है आपके सामने। पहला क्या है? जैसे दिस इज अ काऊ, यह एक गाय है। दूसरा है मिस्टर सारस्वत टीचेस अस हिंदी। मिस्टर सारस्वत हमें हिंदी पढ़ाते हैं। आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, मैंने ये पुस्तक पिछले महीने खरीदी। आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, मैंने ये पुस्तक पिछले हफ्ते खरीदी, सॉरी। रश्मि इज हेल्पिंग मी, रश्मि मेरी मदद कर रही है। पांचवा क्या है? गॉड इज लव, गॉड ही प्रेम है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है।
तो अब ये जो 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें यही चाहिए फैक्ट्स है, इवेंट्स है और स्टेट। ये स्टेट को फैक्ट्स का होना, इवेंट्स का होना या स्टेट का होना स्वीकार किया गया है। अब दूसरा ये देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, जो वाक्य नकारात्मक होते हैं, अर्थात ये वाक्य जो तथ्यों, घटनाओं तथा दशा को अस्वीकार करते हैं या उनको नकारते हैं अथवा जिनका अर्थ ना या नहीं में निकलता है, उन्हें क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सीधा सीधा सा मतलब ये समझ लो कि जिसमें नहीं शब्द होता है। ये नहीं शब्द जो है किसको नकारते हैं, उस सेंटेंस में आने वाले फैक्ट को नकारते हैं, उसमें आने वाले किसी घटना, इवेंट्स को नकारते हैं या किसी दशा को, स्टेट को नकारते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सीधा सीधा समझ लो, इसमें जो है, इसमें नॉट रहता है, नहीं शब्द आए, नॉट या नो हो तो समझ लीजिए वो निगेटिव सेंटेंस है। वे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स है आपके सामने। पहला क्या है, पहला कि दिस इज नॉट काउ। पहले वाले में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकार करता है, किसी फैक्ट को, इवेंट को या स्टेट को स्वीकार किया। इसमें क्या किया था, नकारा जाता है। इसे दिस इज नॉट काउ, यह एक गाय नहीं है। मोहन इज नॉट वर्किंग हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अब बारिश नहीं हो रही है। चौथा, आई डिड नॉट बाय दिस बुक लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैंने यह पुस्तक नहीं खरीदी। पांचवा, महेश इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, महेश एक नॉवेल नहीं पढ़ा है। नॉवेल मीन्स उपन्यास होता है। 6 है, ही इज नॉट कमिंग विथ हर, वो उसके साथ नहीं आ रही है। और 7th है, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, हम शोर नहीं मचा रहे हैं। और लास्ट है, गॉड डज नॉट हेल्प अ लेजी मैन, भगवान एक आलसी व्यक्ति की मदद नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए, सीधा सा देखिए, जिसमें नो या नॉट लगा हो नेगेटिव सेंटेंस है, अर्थात इसमें किसी इवेंट को, किसी फैक्ट को या स्टेट को क्या किया जाता है, नकारा जाता है। तो यह असेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हमने बताया था असेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल को पढ़ लिया, निगेटिव भी पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल को पढ़ लिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से आप जानते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स अ क्वेश्चन और इंक्वायरी अबाउट समवन और समथिंग। इस प्रकार के वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में पूछे गए प्रश्न को इंगित करते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला है सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले। एक ऐसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे इज ही कमिंग, आर यू स्लीपिंग, डू दे लर्न देयर लेसन, हैव यू कंप्लीटेड आवर लेसन। तो इस ऐसी चीज़ें जो किससे स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा क्या है, ये प्रश्नसूचक शब्द से आरंभ होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। इसमें क्या, कब, कौन, व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ लगा रहता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये है कि क्या तुम खिलाड़ी हो। अब देखिए, यदि सेंटेंस में क्या शब्द आया है और वह शुरू में ही है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसका इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रखेंगे। जैसे ना, क्या तुम खिलाड़ी हो, इसमें इजारिम का प्रयोग है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने आर लिखा है क्योंकि यू के साथ आर का प्रयोग होता है, आर यू प्लेयर। दूसरा देखिए क्या लता है, एक अच्छी गायिका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब इससे शुरू है, इस लता अ गुड सिंगर। उसी तरह तीसरा, क्या अंजना अध्यापिका है, इस अंजना टीचर।
तो जब क्या शब्द जो है वाक्य के प्रारंभ में ही आए तो हम क्या करते हैं कि इसका सेंटेंस बनाते हैं, इसमें इसके जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में लिखते हैं, मतलब वही क्या का अर्थ देता है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, क्या राणा प्रताप एक महान राजा नहीं थे, जिसमें नाट का प्रयोग है। तो क्या के सामने क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि इसमें वाज वर्ब का यूज है, वाक्य के अंत में था थी थे लगा है। तो वाज राणा प्रताप वाज नॉट ए ग्रेट किंग। दूसरा, क्या सोना पीला नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पर क्या के लिए क्या है, क्या के लिए इसका यूज है, तो जाएगा इस गोल्ड नॉट एलो। तीसरा है, क्या तुमने दूध पी लिया है, हैव यू टेकन मिल्क। अब यहाँ क्या है तो क्या के लिए क्या लगा है, इस पर हैव का यूज किया गया है। दूसरा टाइप कौन सा होता है, दूसरा टाइप देखिए, इसमें कहाँ, कौन, क्या, ठीक है, कब, क्यों, कितना और कहाँ, ये सभी जो हैं ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे देखिए पहला है, तुम कहाँ से आ रहे हो, कह रहे तुम कहाँ से आ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर कहाँ जो है इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि क्या को छोड़कर, क्या जब आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग और यूज करते हैं, जा रहे वाजबर है, कैन, कुड, में, माइट, वुड, शुड, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे, कब, क्या, कौन, कैसे अगर आया है तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है वेयर, ठीक है, वेयर। फिर तुम कहाँ से आ रहे हो, अब ये प्रेजेंट किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। दूसरा है गीता गीता गीत कौन गा रहा है, तो देखिए हु इज सिंगिंग दी सॉन्ग। तीसरा है शिखा क्या खा रही है, व्हाट इज शिखा ईटिंग। चौथा है आपके भाई कब आए, व्हेन डिड योर ब्रदर कम। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसे यहाँ पर डिड लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है कल तुम क्यों रो रहे थे, तो क्यों के लिए क्या लगेगा, वाई लगेगा, वाई वर यू वेपिंग यस्टरडे। वर क्यों लगेगा, क्योंकि ये पास्ट में है, रो रहे थे लिखा है। तुम कितना चावल खाते हो, कितना के लिए क्या क्या लगेगा, हाउ मच। यदि मात्रा है, यदि मात्रा दर्शा रहा है तो उसके लिए हाउ मच लगेगा, ठीक है। और यदि संख्या है तो उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम सुबह 6 बजे कहाँ जाते हो, तो कहाँ के लिए क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो वेयर डू यू गो एट 6 AM, सुबह 6 बजे कहाँ जाते हो। AM किसको दर्शाता है, सुबह को दर्शाता है। देखिए आइए देखते हैं कुछ मुख्य प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हु है, हु किसके लिए लगता है, कौन या किसने के लिए। ये सजीव के लिए यूज होता है हु, और हु क्या है, एक प्रोनाउन भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच है, विच इसका हिंदी में कौन या कौन सा आता है। जिससे विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। ऊपर वाले का है हु है, तो हु टीचर्स यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तीसरा है व्हाट है, क्या किस संदर्भ में लगता है। जैसे तुम रोज क्या खाते हो, व्हाट डू यू डेली। हुम जो है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की यूज होता है, तो किससे किसको। जैसे हुम डू यू टीच या हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। हुज है, हुज किसका या किसकी, या पॉजिटिव सेंस में लगता है। हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और हुज जो है वह किसके रूप में यूज होता है, वो पॉजिटिव की, ध्यान रखिएगा। हु जो है ये सब्जेक्ट के लिए लगता है, हुम जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और हु जो है ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है। तो तीनों को याद रखिएगा, ये प्रोनाउन है। जैसे हुज का प्रयोग क्या है, हुज मदर डाइड यस्टरडे। जैसे कल किसकी माँ मर गई, हुज मदर डाइड यस्टरडे, कल किसकी माँ मर गई। नेक्स्ट है व्हेन, कब के लिए क्या लगता है, कब के लिए व्हेन लगता है। कहाँ के लिए वेयर लगता है। हाउ के लिए कैसे के लिए हाउ लगता है। क्यों के लिए वाई लगता है। हाउ मेनी कितना, ये लगता है संख्या के लिए, ध्यान रखिएगा, संख्या नंबर्स के लिए लगता है। और हाउ मच ये मात्रा के लिए लगता है, किसके लिए, क्वांटिटी अर्थात मात्रा के लिए। भाई देखते हैं आगे नेक्स्ट।
वह देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, और ये नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये थोड़ा इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या करा है इसमें, करा है कि दोज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे क्या प्रकट होता है, उनसे कमांड प्रकट होता है अर्थात आदेश प्रकट होता है, रिक्वेस्ट प्रकट होता है अर्थात प्रार्थना प्रकट होती है, और एडवाइस या सलाह प्रकट होती है। इन सब सेंटेंस इस प्रकार के वाक्यों में द सब्जेक्ट यू इज जनरली हिडन आर अंडरस्टूड। इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो यू होता है वो जनरली क्या होता है, वो हिडन होता है अर्थात छिपा हुआ होता है। It begins either with a verb or with word expressing request or command or advice। It begins या स्टार्ट होता है किससे, यह स्टार्ट होता है किसी वर्ब से या रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस। यह जो है यह स्टार्ट होगा किसी वर्ब से या किसी रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस सूचक शब्द से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि किसी वाक्य में आदेश, प्रार्थना और सलाह प्रकट किया गया हो तो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट यू जो है वो छिपा रहता है, ध्यान देना है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे पहला देखिए, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, यहाँ देखिए वर्ब से स्टार्ट है। सिट डाउन, बैठ जाओ, यहाँ पर भी ये वर्ब से स्टार्ट है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। रन अवे, भाग जाओ। रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ो। राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखो, एक निबंध लिखो। अब इसमें सभी में क्या है, सभी में जो है वो आदेश दिया जा रहा है। तो हमने क्या होता है, आदेश, प्रार्थना और सलाह प्रकट होता है। और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे इसमें कह रहा है कि स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। किसको कर रहा है, यू को कर रहा है, मतलब तुमको कर रहा है लिखना बंद करने के लिए। तो सिट डाउन, बैठ जाओ, कौन बैठ जाओ, तुमको बैठने के लिए कर रहा है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कौन खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ। रन अवे, भाग जाओ, किसको कर रहा है, तुमको भाग जाने के लिए कर रहा है। रीड द बुक, इस पुस्तक को पढ़ो, किसको कर रहा है, तुमको कर रहा है। तो राइट एंड ऐसे, एक ऐसे लिखो, किसको कर रहा है, तुमको, यू को कर रहा है। तो इसमें यू क्या होता है, वो छिपा रहता है। अब देखिए इसमें ऊपर वाले में क्या प्रकट हो रहा है, कमांड प्रकट हो रहा है। अब देखिए नीचे देखिए रिक्वेस्ट प्रकट होता है सेंटेंस में। यहाँ पर है, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। प्लीज गेट मी अ टिकट, कृपया मुझे एक टिकट दो। प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, कृपया मुझे स्टेशन का रास्ता बताओ। प्लीज लिसन टू हिम केयरफुली, कृपया उसकी बात ध्यान से सुनो। तो इसमें रिक्वेस्ट प्रकट होता है, उसमें प्लीज लगा रहता है, तो उससे मालूम हो जाता है कि उससे प्रार्थना की जा रही है। वे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, एडवाइस प्रकट होता है, सलाह प्रकट होता है। यहाँ पर एडवाइस है। इससे पहला है, वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करो। क्या कर रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। दूसरा है, रीड केयरफुली, ध्यान सावधानी पूर्वक पढ़ो। तीसरा क्या है, गो टू द स्टेशन, के लिए जल्दी से स्टेशन जाओ। और चौथा क्या है, सर्व योर पेरेंट्स वेल, अपने माता पिता की अच्छी तरह से सेवा करो। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर निषेधात्मक है तो उससे कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए निषेधात्मक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो जैसे डू नॉट मेक अ नॉइस, अगर इंपरेटिव से निषेधात्मक है तो वहाँ पर डू नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे शोर मत करो, जोर से मत चिल्लाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, तो वहाँ पर डू नॉट का यूज़ होगा। देखिए पहला है डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत करो।
कभी नहीं के अर्थ में इम्परेटिव में नेवर लगता है, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो कभी नहीं के अर्थ में क्या लगता है, नेवर लगता है। नेवर सिट हियर, कभी यहाँ मत बैठो। अगला है डू नॉट क्रॉस द रोड विदाउट ग्रीन सिग्नल, बिना ग्रीन सिग्नल के आप कह बिना ग्रीन सिग्नल के सड़क को पार मत करो। तो इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाना होता है तो उसमें डू नॉट का यूज करते हैं या नेवर का यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का भी यूज होता है स्वीकृति देने तथा लेने के लिए, लेट का भी यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। स्वीकृति देने तथा लेने के लिए लेट का यूज होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट तनु स्मेल मैंगोस, मैंगो तनु को मैंगो सूंघने दो। लेट लता सिंग ए सॉन्ग, लता को गीत गाने दो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ डिजायर विश आर इन ओकेशन। क्या कह रहा है, ये वाक्य जो है किसी इच्छा को, शुभ कामना को, श्राप या भगवान से की गई प्रार्थना को अभिव्यक्त करता है। किसको, किसी इच्छा को, किसी शुभकामना को, श्राप या भगवान से की गई प्रार्थना को अभिव्यक्त करता है। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ओ कुड आई फ्लाई लाइक ए बर्ड, ओ काश मैं जो है एक पक्षी की तरह उड़ पाता, वो काश में एक बच्चे की तरह उड़ पाता। या दूसरा देखिए ओ दैट आई वर यंग अगेन, वो काश में पुनः जो है युवा हो जाता, पुनः नौजवान हो जाता। नेक्स्ट है तीसरा मे यू प्रॉस्पर, आप समृद्ध हो, ये शुभकामना दिया रही कि आप समृद्ध हो। समृद्ध का मतलब संपत्तिवान होना, पैसे वाला होना। मे यू लीव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो। 5 है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, ये शुभकामना दी जा रही है। मे यू पास विद गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंकों से पास जाओ। इसमें क्या प्रकट हो रहा है, आशीर्वाद प्रकट हो रहा है। 7वां क्या है मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है, देखिए इच्छा प्रकट हो रही है, शुभकामना प्रकट हो रहा है, श्राप हो रहा है और भगवान से इच्छा की जा रही है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड हेल्प यू। तो हमने इसको समझ लिया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी। अब आइए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को समझते हैं। हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि दो सेंटेंस विच गिव द एक्सप्रेशन ऑफ सडन सरप्राइज, वंडर, प्लीजर, एंगर, पीटी और सारो आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या कर रहा है, ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेशन देता है किसका, सडन सरप्राइज का, अचानक आश्चर्यचकित हो जाना, वंडर का, आश्चर्य का, प्लीजर का, आनंद का, एंगर, क्रोध का, पीटी, दया का और सारो का, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसे हिंदी में भी कर सकते इस तरह कि ऐसे वाक्य जो आकस्मिक आश्चर्य, विस्मय, आनंद, क्रोध या दुख का भाव प्रकट करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, वह कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है, अब इसमें देखिए वो यहाँ मार्क ऑफ एक्सप्रेशन भी लगा हुआ, देखिए यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सप्रेशन लगा हुआ, ये यहाँ पर देखिए ये चिन्ह है ना इस तरह, तो मार्क ऑफ एक्सप्रेशन भी लगा रहता है। क्या कह रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, वह कितनी सुंदर लड़की है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। दूसरा
व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। देखिए वो जो करना चाह रहा है मैं कितना मूर्ख हूँ, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए कर रहा है। इसका मतलब मैं बहुत मूर्ख हूँ। या जैसे ऊपर वाले में था व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वो कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की, वो ये नहीं पूछ रहा है, वही कहना चाह रहा है कि लड़की बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बारिश कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बारिश कितनी सुंदर है। नेक्स्ट है व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है। ही इज डेड, वो मर गया। देख दुख प्रकट हो रहा है ना इसमें, दुख प्रकट हो रहा है, दुख का भाव भी होता है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कह रहे हम लोग मैच जीत गए। हुर्रे किसको दर्शाता है, हुर्रे खुशी को दर्शाता है, जैसे यहाँ पर हुर्रे लगा रहे हैं। और एलास, देखिए एलास इज डेड, एलास किसको दर्शाता है, जहाँ दुख होता है वहां पर एलास होता है। ब्रेव हो यू हैव डन वेल, कह रहे शाबाश तुमने अच्छा किया है। ब्रेव किसको दर्शाता है, ये प्रशंसा को दर्शाता है। तो हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। हमने पढ़ा कि ऐसे वाक्य जो आकस्मिक आश्चर्य, विस्मय, आनंद, क्रोध या दुख का भाव प्रकट करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा जो 5 टाइप्स के सेंटेंस हैं। 5 टाइप सेंटेंस मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।